अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ इंग्लिश गेस्ट पेपर साइंस ग्रुप वालों के लिए ऑफ 10th क्लास। सही है, 2023 के पेपर्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं आफ्टर ईद। डेट शीट जो है वो आप लोगों की आ गई है। तो साइंस ग्रुप वालों के लिए इंग्लिश के जो मैंने इंपॉर्टेंट्स निकाले हैं वो देख लीजिए। आप लोगों की बुक में पोम्स हैं द वॉइस ऑफ गॉड, King Bruce and the Spider, Little Things, The Man Who Wins, Speak Gently, The Blind Man and Elephant। अच्छा, ये सारी जो है वो पोम्स हैं। वैसे तो जो है आपके मिक्स ही आएंगे, प्रॉस और पोम्स के जो क्वेश्चन आंसर है उसमें से आपको करने होंगे, लेकिन मैंने सेपरेटली निकाले हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख लीजिए। ये पोम्स के हैं। नंबर 1, why did the poet climb the steeple and what happened when he reached there? Number 2, what is the message of the poem The Voice of God? Number 3, who composed the poem King Bruce and the Spider? Write few lines about the poetess. Number 4, what did King Bruce of Scotland hide himself in a cave? Number 5, what lesson the King Bruce learned from the spider? Number 6, who wrote the poem Little Things? How can we make our world an Eden? ये सारे आप लोगों ने लर्निंग कर लेने हैं, और अगर आपने पोम्स जो है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड की हुई हैं तो आपके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग इजीली जो है वो इसके आंसर खुद भी लिख देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर 7, हु रोट द पोम द मैन हु विन्स। इसमें आपने राइटर का जो है नेम लिखना है। नंबर 8, हाउ कैन द मैन विन एंड गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। नंबर 9, व्हाट इज़ द मैसेज या फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम। सही है, इसी का आपने जो है द मैन हु विन्स का सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है। नंबर 10, हु रोट द पोम स्पीक जेंटली। नंबर 11, राइट डाउन द मैसेज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम स्पीकिंग जेंटली। सही। नंबर 12, हु हैज़ कंपोज द पोम द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। नंबर 13, व्हाट इज़ द मेन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। ओके, ये तो थे पोम के। और प्रॉस सेक्शन में आपके पास चैप्टर्स हैं कैलिफ हारून रशीद, लेबर एंड पीपल्स राइट, मीडिया फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिफ्लेक्शन, प्रेजिंग नेचर, और आई थिंक एक लास्ट और है एक चैप्टर आपका सेफ्टी रूल्स वगैरह जो है ना वो, जिसमें आपके सारे सेफ्टी रूल्स बताए हुए हैं। तो खैर यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नंबर 1, व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो जाता है, लर्निंग कर लीजिएगा। नंबर 2, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बैगर। नंबर 3, व्हाई डिड द कैलिफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर। आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, तो यू विल बी एबल टू राइट ईजीली। आंसर आप ईजीली लिख लेंगे, आपको चैप्टर समझ आ जाना चाहिए। नंबर 4, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बैगर। Number 5, what did the Caliph disguise himself and go through the streets of Baghdad at night? Number 6, what lesson do we get from the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam about the dignity of work? Number 7, अच्छा इसको पहले सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, नंबर 7 है, हाउ हैज़ चाइना बीन एबल टू मेक सच अ रैपिड प्रोग्रेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। नंबर 8, व्हाट डिड अख्तर थिंक्स आफ्टर हियरिंग व्हाट हिज अंकल सेड। नंबर 9, हाउ इज सोशल मीडिया असिस्टिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स इन देयर respective fields. Number 10, what are the benefits we have gained from the social media. Number 11, mention some negative impacts of social media on our health. Number 12, how social media leads to psychological disorder. Number 13, where is the Gorak Hills station situated. ये हो गए। और क्रॉस सेक्शन है, चैप्टर्स में से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस याद करके आपने जाने हैं ताकि आपको वहाँ कोई परेशानी ना हो और आपके क्वेश्चंस जो है वो आप सारे कर लें जो आपको जितने करने होते हैं पेपर में। 14 जो है वो देख लीजिए, वाई डिड ऑथर्स पेरेंट डिसाइड to take him to the Gorak Hills for his birthday. Number 15, which two great saints of Sindh are mentioned in the text. Number 16, what do you learn about Kotri Biraj for the lesson. Number 17, why did the author and his family have to sleep in a tent. Oh sorry, यहाँ पे क्या करना है, हमने x की जगह n कर देना है, ये टेंट है। सही, स्टोरी पढ़ी हुई है अगर आपने तो आपके लिए इजी हो जाएगा।
अच्छा 19 है, व्हाट 2 इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स कैन सेव पीपल लिव्स। सही, आपको जो है ये ख़ुद भी आप लिख सकते हैं, अपनी जो ज़िंदगी है उसमें आपने ना कोई 2 इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजरमेंट्स कैन सेव पीपल लाइव्स, यानी कि कुछ ऐसे आपने लिखने हैं पैमाइश करके, कोई ऐसे रूल जो कि जो है पीपल्स की लाइफ को सेव कर सकते हैं। नंबर 19, राइट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग अ हेलमेट और सीट बेल्ट। अच्छा जी, हेलमेट जो है वो पहनने के जो फ़ायदे हैं वेयरिंग हेलमेट, उसके आपने कोई से 3 पॉइंट्स खुद भी बना के आप लिख सकते हैं। इफ़ यू नो अबाउट टेंसेस, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि जो ग्रामर है सारी अगर स्पोकन स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में हैं तो यू कैन राइट ईजिली। तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले ग्रामर पे इतनी ग्रिप करवा देती हूँ कि अगर उनको चैप्टर्स अच्छे से समझ आ जाएँ तो वो ईज़िली जो है वो आंसर्स प्रोवाइड कर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के टीचर्स भी आपको जो है वो ग्रामर बहुत अच्छी से सिखा रहे होंगे, ताकि जो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं डेफिनेटली तो उनको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि वो ख़ुद से भी जो है वो राइट कर लें, और अचानक से कोई क्वेश्चन चैप्टर में से अगर अचानक से आ जाता है तो आपको उसकी स्टोरी, उसकी डिटेल पता है तो यू विल बी एबल टू राइट ईजीली। सही है, 3 to 4 लाइन का आंसर देना होता है। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गया होगा, और जो है चैप्टर वाइज और पोम्स के मैंने इस वजह से निकाले हैं क्योंकि जो है बहुत थोड़े से इम्पॉर्टेंट्स अगर मैं प्रोवाइड करती हूँ तो उसमें बाय चांस लग भी जाते हैं, लेकिन जो है A+ आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली ये क्रेज़ होता है कि हम अच्छी से अच्छी तैयारी करें और ऑल चैप्टर्स को भी ना छोड़ें और ना ही हम पोम्स को छोड़ें। तो इस वजह से जो है वो सॉर्ट आउट किए हैं मैंने पोम्स में से भी और क्रॉस सेक्शन में से भी। तो आप लोगों ने देखा है कि क्रॉस सेक्शन में से भी कवर अप हो गए हैं क्वेश्चन आंसर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग कर लीजिए इनकी तैयारी, और मेरी तरफ से जो है आप लोगों को जो है बेस्ट ऑफ लक। और आगे जो है वो आने वाली हैं नेक्स्ट ऑल भी वीडियोस। तो आपने क्या करना है, आपने कर लेना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। ईद आने वाली है, ईद की भी तैयारियां चल रही होंगी आपकी, साथ साथ आप लोगों ने पेपर की तैयारी को नहीं भूलना है। अपना जो है वो टाइम मैनेज करें। रमज़ानुल मुबारक चल रहे हैं और शब कदर भी माशाल्लाह से मंडे को आने वाली है, तो इबादत करें, साथ साथ जो है वो अपनी स्टडी को टाइम दें। और बहुत टाइम होता है, और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो डेफिनेटली पढ़ लेते हैं, और जो किसी वजह से मजबूरी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कम टाइम मिल रहा है, तो वो भी इस तरीके से मैनेज करें कि उनका टाइम जो है वो स्टडी के लिए एटलीस्ट मेंशन जो है वो कहीं पे टाइम मेंशन कर लें अपना कि ये मेरा स्टडी टाइम है और ये मेरा जो है वो डिफरेंट वर्क का टाइम है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इजीली जो है वो अपनी तैयारी को कवर अप कर सकेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।